धूप की हल्की सी किरण जैसे ही पुराने मिट्टी से लिपटे कमरे की झिड़ी से अंदर दाखिल हुई, हाफिजा बीबी की आंखें खुल गईं। उनका कमरा सादा था। एक पुरानी चटाई, एक तख्त और कोने में एक लकड़ी की अलमारी। उम्र उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, मगर आंखों में अब भी वो रोशनी थी जो सिर्फ इबादत से पैदा होती है। उनके हाथों में एक पुरानी तस्बीह थी। कुछ दाने टूट चुके थे, लेकिन जिक्र जारी था। वो फज्र की नमाज अदा कर चुकी थी। तस्बीह के हर दाने के साथ उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम था। उन्हें मालूम था कि अब उनकी जिंदगी की शाम नजदीक आ चुकी है। सांसें कमजोर थीं, लेकिन दिल मजबूत। उनके सीने में एक राज था, एक अमानत जिसे उन्होंने बरसों से संभाल कर रखा था। अब वक्त आ गया था कि उसे किसी को सौंपा जाए। उनका बड़ा बेटा आरिफ, जो अब एक नौकरी पेशा आदमी था, सुबह सुबह तैयार होकर निकलने की जल्दी में था। हाफिजा बीबी ने उसे पास बुलाया। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी अम्मी, कहिए, आरिफ ने मोबाइल जेब में डालते हुए जवाब दिया। मेरे पास एक अमानत है। कोई जेवर नहीं, कोई पैसा नहीं। ये कुछ और है। मैंने इसे बरसों से संभाल कर रखा है। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? आराम कीजिए। हाफिजा बीबी ने उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ न कहा। बस हाथ उठाकर उसे दुआ दी और जाने दिया। घर में बहू हलीमा अपने कामों में मशगूल थी। वो अदब करती थी, मगर दूरी रखती थी। शायद कुछ नजरिए अलग थे, या शायद सास बहू का वो पुराना पर्दा बीच में था। मगर फातिमा, उसकी आंखें मां को देखकर नम हो जाती थीं। वो रोज मां के पास बैठती, उनके पैर दबाती और कुरान की तिलावत सुनती। आज भी वो मां के पास आई। अम्मी, आप ठीक हैं? हाँ बेटी, बस अब अल्लाह से मुलाकात करीब लगती है। ऐसी बातें मत किया कीजिए। बेटी सुनो, अलमारी में एक संदूकची है। अगर कल मेरी आंखें न खुलें तो उसे खोलना। उसमें सब कुछ है जो मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ। उस रात जब सब सो चुके थे, हाफिजा बीबी उठी, वुजू किया, 2 रकात नफल पड़ी, फिर अलमारी से वो छोटी लकड़ी की संदूकची निकाली, कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें रखा था एक पुराना कुरान शरीफ, एक सफेद कपड़े में लिपटा खत और वही तस्बीह जिसका हर दाना उनकी इबादत का गवाह था। उन्होंने कुरान को चूमा, फिर वो सारी चीजें ले जाकर फातिमा के तकिए के नीचे रख दी। एक आखिरी बार घर को देखा, फिर बिस्तर पर लेट गईं। होंठों पर कलिमा था, आंखें बंद थीं। सुबह हुई। फातिमा मां के पास आई, आवाज दी, अम्मी। कोई जवाब नहीं। उसने हाथ छुआ, ठंडा था। हाफिजा बीबी अब इस दुनिया में नहीं थी। बिस्तर के नीचे से फातिमा को वो संदूकची मिली। उसने कांपते हाथों से कुरान को उठाया, तस्बीह को चूमा और फिर खत की ओर देखा। मां की आखिरी निशानी अब उसके हाथों में थी। फातिमा मां के पास बैठी रही, देर तक। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो आवाज, जो हर सुबह कुरान की तिलावत से घर को जिंदा करती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मगर उस खामोशी में भी कुछ बाकी था। मां की छोड़ी हुई वो संदूकची, जो अब फातिमा के सामने खुली पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से कुरान को उठाया। उसके पन्ने हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी पुराने राज की दस्तक दे रहे हों। कुरान की जिल्द अंदर से कुछ मोटी सी लगी, जैसे कोई और कागज उसमें रखा हो। उसने धीरे से पन्ने पलटे। सूरह अल फज्र के पास एक कागज निकला, हल्का, पुराना और हल्के इत्र की महक से महका हुआ। फातिमा ने उसे खोला। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। मेरी बेटी फातिमा, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, मैं तुझे अलविदा कह चुकी होंगी। मेरी आखिरी दुआ तेरे साथ है। तू मेरी सबसे प्यारी अमानत है, और अब मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी अमानत सौंप रही हूं, सच। फातिमा की आंखें कागज पर जमी रहीं। लिखावट मां की ही थी, धीमी मगर यकीन से भरी हुई। तेरे अब्बा की मौत एक हादसा नहीं थी फातिमा, वो कत्ल था। और जो आदमी इस घर में बरसों से हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खाया, वो ही उसका कातिल था, हाशिम। फातिमा का दिल कांप उठा। हाशिम चाचा, वही जो नमाज में सबसे आगे रहते, जो अंजन के वक्त मस्जिद से पहले पहुंचते, जो मां के जनाजे पर सबसे पहले पहुंचे थे। तेरे अब्बा को जब सच का साथ देने का मौका मिला, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने एक जालिम की गवाही अदालत में दी और उसी ने हाशिम को भेजा। तेरे अब्बा को रास्ते से हटाया गया। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। मैंने सब देखा, सब समझा। लेकिन उस वक्त तेरे अब्बा ने एक वसीयत छोड़ी, बदला मत लेना। अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है,
और मैंने तेरी परवरिश उसी यकीन पर की है। साथ में एक दूसरी तस्बीह बंधी हुई थी। ये वही तस्बीह थी जो फातिमा ने कई बार अब्बा के हाथों में देखी थी जब वो नमाज पढ़ते थे। अब वो टूटी हुई थी, लेकिन हर दाना जैसे कुछ कह रहा था। अगर तू चाहे तो ये सब भुला सकती है, लेकिन अगर तू जानना चाहे तो आगे बढ़, मगर अल्लाह के नाम से, नफरत नहीं, इंसाफ के साथ। फातिमा ने कुरान को सीने से लगाया। उसके आंसू बहते रहे, मगर अब उनमें डर नहीं था। अब उसमें एक मकसद था। उसी रात उसने माँ की अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। माँ के हर दिन का हिसाब उसमें था। कब कौन आया, किसने क्या कहा, कौन किससे मिलने आया, और हर हफ्ते एक नाम दोहराया गया था, हाशिम। फातिमा ने उस पन्ने पर उंगली रखी और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हक़ दिखा और उस पर चलने की हिम्मत दे। मुझे नफरत से बचा और तू ही मेरे लिए फैसला कर। उसे अब यकीन था, माँ ने जो छोड़ा था वो सिर्फ एक राज नहीं, एक रास्ता था। और उस रास्ते का अगला मोड़ अब आने वाला था। रात देर तक फातिमा माँ की अलमारी से मिली डायरी पढ़ती रही। हर सफ़ा कोई नया सुराग था, कोई नई खामोशी, कोई अनकहा इशारा। माँ ने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात उसमें दर्ज की थी। उनकी कलम सिर्फ लफ्ज नहीं लिखती थी, वो दर्द, सब्र और यकीन का बयान थी। हर हफ्ते का एक नाम दोहराया गया था, हाशिम। कभी लिखा होता, आज हाशिम आया। उसकी आंखें अब्बा की बात पर झुकी हुई थीं। तो कहीं, हाशिम फिर आया। अब्बा की मौत का जिक्र होते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। फातिमा ने सबक समझ लिया था। माँ ने उसे बदला सिखाया ही नहीं, उन्होंने उसे हक सिखाया था। अगली सुबह फातिमा ने पहली बार अपने भाई आरिफ से ये बात की। भाईजान, उसने धीमे लहजे में कहा, क्या आपको अब्बा की मौत के बारे में कभी कुछ शक हुआ था? आरिफ ने एक पल को चुप्पी साध ली, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बहुत बार, लेकिन माँ ने कभी कुछ कहने नहीं दिया। उन्होंने कहा था, जो अल्लाह करता है, बेहतर करता है। फातिमा ने माँ का खत, कुरान का पन्ना और डायरी सामने रख दी। आरिफ देर तक पढ़ता रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। हाशिम चाचा? वो फुसफुसाया। हमने उन्हें अपना समझा, अब क्या करेंगे? फातिमा ने पूछा। जो माँ चाहती थी, सच्चाई, लेकिन इंसाफ का रास्ता अल्लाह के नाम से चलेगा, नफरत से नहीं। उसी दिन फातिमा और आरिफ ने एक पुराने वकील से मुलाकात की, वही जिसने अब्बा के केस में कभी उन्हें सलाह दी थी। उन्होंने सब कुछ बताया, माँ की डायरी, खत और वो तस्बीह जो अब्बा की आखिरी नमाज की साथी थी। वकील ने कहा, अगर सबूत मिले तो केस खुल सकता है, लेकिन वक्त ज्यादा बीत चुका है। हाशिम अब एक बड़ा आदमी है। फातिमा की आवाज में अब माँ का सब्र और अब्बा की हिम्मत शामिल थी। हम बड़ा मुकाम नहीं चाहते, सिर्फ हक चाहते हैं। वकील ने सर झुकाया। तो फिर शुरुआत करनी होगी उस दिन से जब अब्बा ने गवाही दी थी। वो केस फाइल अब अदालत के रिकॉर्ड में दबी होगी। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सच खुद बोल उठेगा। कई दिनों तक फातिमा और आरिफ कोर्ट और दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। हर जगह पुरानी फाइलें ढूंढते, दस्तावेज पलटते। और फिर एक दिन एक मुंशी ने एक पुरानी डस्टी फाइल उनके हाथ में दी। उस पर लिखा था, स्टेट बनाम जहीरुद्दीन, गवाह मोहम्मद इदरीस, फातिमा के अब्बा। फातिमा ने फाइल खोली। गवाही साफ लिखी थी। अब्बा ने कहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से एक जुर्म देखा और उस जुर्म में जहीरुद्दीन के साथ हाशिम का नाम भी दर्ज था। मगर उस वक्त केस को मोड़ दिया गया था। हाशिम की पहचान छुपा दी गई थी। फातिमा ने वो पन्ना मोड़ा और कहा, अब जो माँ ने शुरू किया था वो मैं पूरा करूंगी, लेकिन अदालत में और अल्लाह की किताब के साथ। उसी रात हाशिम उनके घर आया, जनाजे के बाद पहली बार। बेटी, कैसी हो? उसने पूछा। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा। अब पहली बार उसे उस आंखों में माँ की मौत, अब्बा का खून और खुद का बचपन नजर आया। उसने बस कहा, मैं अब अच्छी हूं, माँ की अमानत ने मुझे मजबूत बना दिया है। हाशिम मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अब फातिमा के दिल को नहीं छू सकी। अंदर कहीं एक तूफान उठ चुका था। कोर्ट में पुरानी फाइलें जमा हो चुकी थीं। फातिमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में मासूमियत के साथ माँ की तरह ठहराव था और अब्बा की तरह इरादा। आरिफ उसके साथ खड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बद्धा पेड़ अपनी नन्ही टहनी को आंधी से बचाता है। मगर इस बार आंधी से नहीं, हक के रास्ते पर लड़ने की ठान ली थी। केस फिर से खुला। अदालत में पुराने गवाहों को बुलाया गया, सबूतों को जांचा गया, हाशिम को भी सम्मन भेजा गया।
हाशिम पहली सुनवाई पर मुस्कुराते हुए अदालत आया। उसका लिबास साफ, चाल धीमी और चेहरे पर वही बनावटी सुकून, जैसे हर साल उसने गुनाह को नमाज से ढक लिया हो। मगर गुनाह कभी मिटता नहीं, सिर्फ वक्त मांगता है खुद को बेनकाब करने का। और अब वो वक्त आ चुका था। फातिमा ने सबूतों के साथ मां की डायरी अदालत में पेश की। उसमें दर्ज हर दिन, हर शक और हर खामोश तहरीर को वकील ने पढ़कर सुनाया। मां की तस्बीह को भी अदालत में लाया गया। ये कोई आम तस्बीह नहीं थी। इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो पेपर था, जिस पर अब्बा की लिखी आखिरी वसीयत थी, अगर मुझे कुछ हो तो मेरी गवाही को दबाया ना जाए। जज की आंखें कई बार उठीं, कभी फातिमा की तरफ, कभी हाशिम की तरफ। हाशिम अब बेचैन होने लगा था। उसकी आंखें घूम रही थीं, माथे पर पसीना था। आखिर जब एक पुराने पुलिस अफसर ने गवाही दी कि हाशिम का नाम रिपोर्ट से हटवाया गया था किसी ऊंची सिफारिश पर, तो अदालत में खामोशी छा गई। हाशिम की जबान अब जवाब नहीं दे रही थी। फिर फातिमा खुद खड़ी हुई। उसने कोई लंबी दलील नहीं दी, बस मां का लिखा आखिरी हिस्सा पढ़ा। अगर तू सच के रास्ते पर चले तो तुझे अकेली मत समझना, अल्लाह तेरे साथ है। और अगर तू डर गई तो समझ लेना, गुनहगार जीत गया। मगर तू मेरी बेटी है, तुझे हार मानना नहीं आता। जज ने फैसला सुनाया, केस की दोबारा जांच का हुक्म और हाशिम के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। हाशिम को जब पुलिस ने हाथ में हथकड़ी लगाई तो पहली बार उसके चेहरे से वो झूठी पाकीज़गी उतर गई। फातिमा ने उसकी तरफ देखा, मगर नफरत से नहीं, सब्र से। उसकी आंखों में अब मां की वो दुआ झलक रही थी, जो आखिरी दम तक तस्बीह के हर दाने में अटका रही। घर लौटते हुए फातिमा ने कुरान को फिर से खोला। वही पन्ना, सूरह अल फज्र। या ए तू हन नफ्सुल मुतमिन्ना, इरजई इला रब्बी की राजियतम मरजिया। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। उसने मां की तस्बीह को फिर से थामा। टूटा हुआ दाना अब भी वहीं था, लेकिन अब वो टूटा नहीं लगता था। अब वो मुकम्मल था, क्योंकि अब हाफिजा बीबी की आखिरी निशानी सिर्फ एक तस्बीह या खत नहीं थी। अब वो फातिमा का सीना बन चुकी थी, जिसमें सब्र, सच और सच्चे ईमान की रोशनी जल उठी थी।